साकत संग न जाइए जोरु बड़ो विद्वांस, सींचत अरंड करेडुआ होई न भाल गवांस। कह रहे कि अगर जो भगवत विमुख हो, चाहे जितना शास्त्रों का ज्ञान हो, उसका संग मत कीजिए। ध्यान दीजिए, शास्त्रों का ज्ञान होना कोई भक्त का ही लक्षण नहीं है, अभक्त का भी लक्षण। वो शास्त्रों को केवल ज्ञान करके अर्थ प्राप्ति या बेचना कोई शास्त्र आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। तो उसी बिहारी दास जी कह रहे कुछ लाभ नहीं होने वाला, ये अरंड और करेडुआ सेवन करने से कोई ये बांस नहीं बन जाएंगे। कभी भी साकत को घर परिहरे, भगत भगत के जाई। अगर भूख लगे तो किसी भक्त के यहां मांग कर खा लो, लेकिन साकत के यहां निमंत्रण भी मिले तो ना जाओ, जो भगवत विमुख है या जो मांस मदिरा व्यभिचार आदि करते हैं ऐसे लोगों के। क्योंकि अगर आप भक्त के अन्न का सेवन करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, और अगर उनके अन्न का सेवन करेंगे तो लोभ और दंभ ही आपके अंदर जागृत हो जाएगा। क्योंकि भक्त की श्रद्धा से मिली हुई नमक रोटी आपका भजन कराएगी, और अभक्त का दिया हुआ रबड़ी रसगुल्ला ये तुम्हारे अंदर दंभ पाखंड पैदा करके भ्रष्ट कर देगा। महापुरुषों के वचन। बिहारी दास दुर्लभ लह्यो तन पूर्वे सब काम, न तरुजई है राईगा भजले श्यामा श्याम। ये बड़ा सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, इससे श्यामा श्याम का भजन कर लो, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। विषय इनको संग सर्वथा तजमन निज जी जानी, वह करे तिहि चिन्ह आप सो यह बड़ी भक्ति बिचहानी। विषयी पुरुषों का संग न करे, नहीं तो तुम्हारे भजन को लूट ले जाएगा और अपने समान तुम्हें बना देगा। ये महापुरुषों के वचन। विषयी भक्तों का संग आपके भजन को लूट लेगा और आपको अपना जैसा बना देगा। एक सर्दी का समय था, तो एक संत भगवान के पास एक जन गए। हाँ, कैसे महाराज जी ये सर्दी बहुत है और ये इतना मोटा गद्दा है। हाँ, तो बोले हमारे पास किसके लिए आते हो? बोले महाराज जी भजन के लिए आते हो। तो हमारे जैसे बनने के लिए आते हो या अपने जैसा हमको बनाने के लिए आते हो? उठा ये सब, चलो भागो यहाँ से। ऐसे ही भगा दे, उठा इनको सब, चलो भागो यहाँ से। संत के पास जाया जाता है उसके जैसा बनने के लिए। भले आप वेश न धरो, लेकिन आपके अंदर त्याग वैराग भक्ति अनुराग आना चाहिए। आप जाते उनको अपने जैसा बनाने नहीं। विषयीन का संग करने से भजन का नाश हो जाता है और वो आपको अपने जैसा बना लेते हैं। श्री बिहारी दास जी कहते हैं, सदा परम सुख में निमग्न रहने के लिए भगवत आश्रय वृत्ति से रहना चाहिए। गृहस्थ को धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से उदर पोषण करे और बैरागी भगवत आश्रय से रहे। ये पूरे जीवन की बात कह रहा हूं। भगवान का एकमात्र आश्रय, एकमात्र भरोसा प्रभु का। पर बोले आज तो बहुत विपरीतता आ रही है। कई सौ वर्ष पहले से संकेत दे दिए थे। भर्म बढ़ रहा है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, एक दिमाग में बैठ रहा। कल भी चर्चा हुई थी, पैसा पैसा कैसे आवे, बस एक दिमाग में बैठ रहे। चार लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास तो भगवान की भक्ति के लिए आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं समझा जा रहा। भक्ति आ रहे हैं तो मतलब पैसा पैसा। इत पैसा उत प्रेम बिनु क्यों करे श्याम समीत, आवत जात भरम बड़े हो गई प्रीति परतीति। आजकल केवल पैसे पर परतीति हो गई। कोई आ रहा है, कैसे पैसा निकाला जाए इससे। भगवान पर विश्वास नहीं है कि हमारा भरण पोषण विश्वंभर भगवान करेंगे। नहीं, भगत ये जो संसारिक लोग आ रहे हैं, कैसे इनसे हम पैसा निकाले। बड़ा विचित्र खेल है। तो आपको सच्ची कहते हैं, ऐसी धर्म से नहीं चलने दिया जाता। यहां गाली मिलती है। अभी 2-4 दिन पहले बैच आया, आप अमुक के लिए आप अर्थव्यवस्था दीजिए। नहीं भाई, हम सच्ची मानिए हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। जो कुछ आ जाता है उससे भरण पोषण होता है। हम किसी को देने लायक नहीं हो ऐसे 100-50-500, वो बात अलग है। ऐसे नहीं हम कि किसी को 10-20-50 हजार हम डोनेशन दे सके, ऐसे बाबा जी नहीं, हमारे पास नहीं। जो आता है उससे हमारे संत जनों का भरण पोषण, श्री जी का दुलार होता है, बिजली का बिल पड़ता है। अरे भाई वो बड़े कड़वा बोलते। हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं तो पैसे के लिए केवल। तुम बाबा जी मैंने पैसे के लेने के लिए हजारों लोगों का हमारा मिलन जुलन है। क्या नौटंकी नाटक बनाया जा रहा है। भगवान की भक्ति, भगवान का शुद्ध मार्ग बहुत ही दुर्लभ हो रहा है, बहुत ही कठिन हो रहा है। 4 लोग आने लगे तो पैसा पैसा पैसा। जो पैसा को ही मानता है सब कुछ, उनसे बहुत दूरी बना के रखे। सत्यता में चलने के लिए भगवान को पैसे की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। भगवान को आदेश कर रहे हैं, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। बड़े दानी हो तो आप अपने मन और बुद्धि को हमें दीजिए, जो श्री भगवान के चरणों में लगाना है। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। यह हम इसलिए बार बार चर्चा करते हैं महापुरुषों के वचनों को प्रमाणित करके कि इसी की धज्जियां उड़नी। और हमने यहाँ सत्संग में कहा कि जिसको लगता हो राधा के कुंज हमसे चलती है, तो तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम्हें भगवान की कसम यहाँ चवन्नी मत देना।
हम श्री जी से जीते, तुमसे नहीं। तुम्हें जिसको लगता हो कि मेरे से जीते तो तुम्हें इष्ट की कसम है, 1 रुपया मत देना। पूरा जीवन हो गया तुम हमारे भरण पोषण दाता थोड़ी हो, पूरा जीवन हो गया विश्वम्भर के द्वारा भरण पोषण होते हुए वही कर रहा है। पूरे क्षेत्र में जिसको लगता हो कि मैं यहां राधा के कुंज में डोनेशन देता हूं तो चलता है, तुम्हें भगवान की कसम 1 रुपया मत देना। यहां रुपए के लिए जिस दिन हमारा सत्संग और एकांतिक होने लगेगा उसी दिन यहां प्रवेश करना बंद कर देंगे। केवल भगवत चर्चा है। अब बाबा जी आकाश वृत्ति से जो दे दोगे उसी के अनुसार चलेगा। वैसे ही धूम मचेगी। आप 100 रुपया दोगे तो नमक डाल के खा के नमक रोटी से काम चलेंगे। रोटी तेहरा से मांगेंगे और 100 रुपये का नमक धनिया ला के सब बांट के खा लेंगे। पैसे का काम नहीं। जो पैसन मानत भलो तिनते प्रेम है दूरी। पैसा सातु भूत के, सातु कहते सत्तू, ये भूत का सत्तू है। खाओ तो मरो, ना खाओ तो ललचाओ। जो रुपया है ना, हाँ, बहुत ही नष्ट कर देने वाला है। यदि होश ठीक ना रहे तो मदिरा से भी ज्यादा ये मादकता उत्पन्न करके भ्रष्ट कर देता है। अर्थ अनर्थ करने वाला। बोले बड़ा दान करते हैं, हाथ गंदा करके धोने से क्या होगा? पहले ही गंदा मत करो। लेना ही गंदगी है। हम मांग के खाते हैं, जो बोला उसे स्वीकार कर चल। डरते थे देने में, और जिंदगी में कभी 1 रुपया न जमा किया है और न है और न रखूंगा। मरने के बाद कभी प्रेमानंद के अंगूठे की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। दे रहे हैं, खाओ और भजन करो। ऐसा नहीं कभी होने पाएगा कि हमारे ये बैंक बैलेंस हो, दुनिया कभी नहीं। यमुना में निकाल के फेंक दो, भगवत भरोसा रखो। अगर ये 4 सब ना हो ना, हम बंद करवा दे कि मांग के केवल खाओ, केवल मांग के खाओ। पर आधुनिकता चल रही। अगर दाल भी बनानी तो सिलेंडर की जरूरत है। देखो पंखा बिजली में बैठे हो, फ्री थोड़ी चलता है। सरकारी ये बिजली है जिसका पैसा देना पड़ता है। इसलिए स्वीकार किए कि 100 चढ़ा दो, जो चढ़ा दिया ठीक नहीं, चढ़ाना ही बंद करवा दे। सब पैसा पैसा। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति। राधे राधे मित्रों, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी गद्य की विधाएं। हिंदी गद्य की विधाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक वर्ग प्रमुख विधाओं का है जिसमें नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना को रखा जा सकता है। दूसरा वर्ग गौड़ या प्रकीर्ण गद्य विधाओं का है। इसके अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, गद्य काव्य, सम्मरण, रेखाचरित्र, रिपोरात, डायरी, भेंटवर्ती, पत्र, साहित्य आदि का उल्लेख किया जा सकता है। प्रमुख विधाओं में नाटक, उपन्यास, कहानी तथा निबंध और आलोचना का आरंभ तो भारतेंदु युग सन 1870 ईस्वी से 1900 ईस्वी में हो गया था, किंतु गौड़ का प्रकीर्ण गद्य विधाओं में कुछ एक विकास द्विवेदी युग में और शेष का छायावाद और छायावादोत्तर युग में हुआ था। द्विवेदी युग में जीवनी, यात्रावृत्त, सम्मरण और पत्र साहित्य का आरंभ हो गया था। छायावाद युग में गद्य काव्य, सम्मरण और रेखाचरित्र की विधाएं विशेष समृद्धि हुई। छायावादोत्तर युग में प्रकीर्ण गद्य विधाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ है। आत्मकथा, रिपोर्टाज, भेंटवर्ती, व्यंग, विंदुक, लेखन, डायरी, एकालाप आदि अनेक विधाएं छायावादोत्तर युग के विकसित और समृद्धि हुई हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि प्रमुख गद्य विधाएं अपनी रूप रचना में एक दूसरे से सर्वथा स्वतंत्र है, किंतु प्रकीर्ण गद्य विधाओं में से अनेक निबंध विधा के पारिवारिक संबंध रखती है। एक ही परिवार से संबंध होने के कारण यह एक दूसरे के पर्याप्त निकट प्रतीत होती है। प्रमुख रचनाएं: नाटक। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई कथा, पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक एकांत वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। नाटक वस्तुतः रूपक का एक भेद है। रूप का आरोप होने के कारण नाटक को रूपक कहा गया है। अभिनय के समय नट पर दुष्यंत या राम जैसे ऐतिहासिक पात्र पर आरोप किया जाता है, इसीलिए इसके रूपक कहते हैं। नाट अभिनेता से संबंध होने के कारण इसे नाटक कहते हैं। नाटक के ऐतिहासिक पात्र विशेष की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था का
अनुकरण किया जा सकता है। आज नाटक शब्द अंग्रेजी ड्रामा या प्ले का पर्याय बन गया है। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने माना जाता है। द्विवेदी युग में इनका अधिक विकास नहीं हुआ। छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। छायावादोत्तर युग में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ आशक सेठ, गोविंद दास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश आदि ने इस विधा को विकसित किया है। नाटकों का एक महत्वपूर्ण रूप एकांकी है। एकांकी किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बनाकर लिखा जाता है और उसकी संपत्ति का एक ही अंग है। उसे घटना के चरम चरणों को मूर्ति करते हुए कर दी जाती है। हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास छायावाद युग में माना जाता है। सामान्यतः श्रेष्ठ नाटककारों ने ही श्रेष्ठ एकांकी की भी रचना की है। उपन्यास। हिंदी में उपन्यास शब्द का आविर्भाव संस्कृत में उपन्यास शब्द से हुआ था। उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है सामने रखना। उपन्यास के प्रसादन अर्थात प्रस्तुत करने का भाव ही निहित है। किसी घटना को इस प्रकार सामने रखना कि उसे दूसरे को प्रसन्नता करना कहा जाएगा, किंतु इस अर्थ में उपन्यास का उपयोग आजकल नहीं होता है। हिंदी में उपन्यास